शकरगढ़ तहसील एक ऐसी तहसील है जो कि बेसिकली नारोवाल ज़िले में है, थोड़ी ईस्टर्न पंजाब की जानिब आती है। ये भी बॉर्डर के बड़े नज़दीक है। लेकिन शकरगढ़ तहसील की यूनिक चीज़ क्या है कि वहाँ पे करतारपुर गुरुद्वारा है और करतारपुर कॉरिडोर तब रिसेंटली कोविड के बाद रीओपन हुआ था। तो आई परहैप्स हैव दिस ऑनर विथ मी कि जब इंडियन सिख यात्री इसकी दोबारा से एंट्री पाकिस्तान में स्टार्ट हुई तो वी वर देयर टू वेलकम देम, और बड़े 2 साल के वसी अरसे के बाद उनका दोबारा आना हुआ था। तो उनकी खिदमत करने का, करतारपुर गुरुद्वारे के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में एक अच्छा रोल सर अंजाम दिया। शकरगढ़ तहसील को थोड़ा बेहतर करने में, वहाँ के पब्लिक पार्क्स, पब्लिक स्ट्रीट्स, वहाँ के सीवरेज को निज़ाम को बेहतर करने में एक छोटा सा रोल अदा किया। 5 से 6 महीने की वो पोस्टिंग थी, लेकिन चूँकि मैं प्रमोशन जोन में था तो मैं उस पोस्टिंग को अब समझें कि अपने 17 ग्रेड के एंड मोमेंट्स में मैंने उसको हैंडल किया था। तो मैं काफ़ी लर्न कर चुका था, इसीलिए मैं अपने करियर में काउंट करता हूँ कि शकरगढ़ तहसील वन ऑफ द ईजीएस्ट असाइनमेंट था। रीज़न बीइंग कि तब तक मैं काफ़ी सीख चुका था। वहाँ से जैसे ही मैं प्रमोट हुआ, काफ़ी रिक्विजिशंस आई कि पंजाब में ही कंटिन्यू करूँ, बट एक अक्रॉस द बोर्ड सेम पॉलिसी इंप्लीमेंट करवा दी गई एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के थ्रू कि सब अपने होम प्रोविंसेस रिपोर्ट करें। So I returned back to Sindh in 2022's February, और यहाँ फिर एक नई जर्नी का आगाज़ हुआ। सिंध में जब मैं वापस आया तो अगेन आई वॉज क्लूलेस कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं इमीडिएटली एज़ पर नॉर्म और एज़ पर प्रोटोकॉल अपने सेक्रेटरी सर्विसेज उस वक्त थे सलीम राजपूत साहब, अगेन अ वेरी काइंड एंड फाइन ऑफिसर, बड़े भाई की तरह उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे मेरे करियर में। उन्होंने भी एक मेंटोर का रोल प्ले किया है। तो वो सेक्रेटरी सर्विस थे। आई सिंपली वेंट टू एंड टोल्ड हिम कि सर आई रिपोर्टेड बैक टू सिंध एंड आई कम्प्लीटली एट योर डिस्पोजल। तो उन्होंने कहा कि जैन जस्ट पिक अ स्लॉट विच इज़ अवेलेबल, विल बी सेंडिंग यू ओवर देयर, यू आर वन ऑफ आवर फाइनेस्ट ऑफिसर्स और आपने एक रेपुटेशन कल्टिवेट की है। आपके फॉरम से ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हैं और फिर जो सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं, एक सुनहरी उसूल याद रखिएगा। आप अगर नौकरी समझते हैं कि अपने तरीके से करेंगे, कोई आप पे नज़र नहीं रखेगा, आप जिस तरह के भी अफेयर्स में डील करते हैं, जैसे भी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अगर आप इस गुमान में हैं कि कोई आपको नोट नहीं कर रहा, मैं सिंपली ये कहूँगा कि एवरी सिंगल वन, इवन आपके जो ऑफिस का और घर का अमला है, वो भी आपके ऊपर नज़र रख के बैठा होता है। और छोटी छोटी चीज़ ट्रैवल होती है। आपने कितने अच्छे तरीके से नौकरी की है, वो भी आपकी रेपुटेशन ट्रैवल करती है। और आपने अगर कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं सर्विस में, इंटेग्रिटी के, सैंक्टिटी ऑफ द ऑफिस के, तो वो भी ट्रैवल करते हैं। बट सिंस पंजाब में आई सेड कि हम नौकरी करना सीखे और बुर्दबारी से, ईमानदारी से नौकरी करना सीखे, वो रेपुटेशन ट्रैवल होकर सिंध भी पहुंच चुकी थी। एंड आई वाज एक्सट्रीमली लकी कि मेरे सेक्रेटरी सर्विसेज ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो उस वक्त मीरपुर ख़ास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 की पोस्ट वैकेंट होने लगी थी। तो आई सिंपली रेकमेंड के साथ सुना है कि वहाँ पे अभी ADC 1 जो हैं वो रिटायर होने लगे हैं, क्या आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं। उन्होंने सिंपली कहा कि जस्ट आप अपने वहाँ के DC से जाके मिलें, उनसे मुझे अगर आप एक मैसेज, एक लेटर लिखवा देते हैं तो यू आर गोइंग टू मीरपुर ख़ास। एंड ऐसे ही हुआ, मैं वहाँ पे रिपोर्ट की, मैंने मेरा रिक्विजिशन लेटर बना एंड आई स्टार्टेड सर्विंग एज ADC 1 मीरपुर ख़ास। उसके बाद फिर सिंध का मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया। सिंध में अगेन मैंने थोड़ा माहौल मुख्तलिफ देखा। यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले फीलिंग आई कि यहाँ पे बहुत स्कोप है मेहनत करने का, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं आप, चीज़ों को सुधार सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव सम एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम। और मीरपुर ख़ास में मैंने देखा कि मुझे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम है, एज ADC 1 में काम कर सकता हूँ। लिहाजा वहाँ के रेवेन्यू केसेस, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, DC ऑफिस की जो छोटी छोटी क्लरिकल स्टाफ के इश्यूज़ थे, उनमें मैंने प्रोब करना स्टार्ट किया, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। कुछ 3 माह ही गुजरे थे तो हमारे वहाँ के मेरे जो बॉस थे, साबका DC मीरपुर ख़ास, उनका तबादला हो गया सिर्फ 4-5 रोज़ कबल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के। तो मेरे समझें कि बड़े ही नाजुक और यंग कंधों के ऊपर DC मीरपुर ख़ास की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई एज़ एडिशनल चार्ज ऑफ DC मीरपुर ख़ास। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का जैसे ही हमने वो एक समझें कि बड़ा असाइनमेंट कंप्लीट किया तो फ्लड सीज़न इमीडिएटली स्टार्ट हो गया अगस्त से। और मीरपुर ख़ास में तकरीबन 9 माह अगस्त से लेकर हमारे तकरीबन आप समझें कि ईज़िली मई 2022 अगस्त से मई 2023 तक नॉन स्टॉप हमने फ़्लड को मिटिगेट करने की कोशिश की, जो कि एक बहुत मुश्किल असाइनमेंट था। और फ़्लड के या किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के 3 फेजेस होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस, रिलीफ ऑपरेशंस एंड देन रिहेबिलिटेशन ऑपरेशंस। उसमें तकरीबन 9 माह का तवील अरसा लगाया, कोशिश की कि DC ऑफिस को स्ट्रेंथन करें, उसकी जो सैंक्टिटी है और ग्रेस है उसको रिस्टोर करें। उसमें बहुत मेहनत लगी,
कोशिश की कि सिंध और मीरपुर ख़ास, क्योंकि मेरा होम टाउन भी मैंने आपको बताया है, कि उनके लोगों को ये मैसेज जाए कि जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लगा है वहाँ पे, वो उनका अपना बंदा है, उनमें से ही एक है, वहीं पे पला बढ़ा है, तो वो उनके मसलों को भी सुनेगा, उनके मसलों को रिजॉल्व भी करेगा। और मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंटली होकर ये कह सकता हूँ कि मीरपुर ख़ास में जो फ्लड मिटिगेशन एक्टिविटीज़ थी उनको हमने बड़े अच्छे से किया। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी लोग शायद आपके कमेंट सेक्शन में चीज़ें लिखें कि जी वहाँ पे बड़े कुछ इश्यूज़ भी थे, कोई एक आध सरेआम का वहाँ पे इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुआ था। बट लाइक आई सेड कि सिंध में जब मैं आया तो मैंने देखा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक फ्रीक्वेंट अकरिंग है, तो वहाँ पे डंडा उठाना भी लाजमी है। फिर मैंने वही इंसिडेंट के बाद थोड़ा अपने बिहेवियर को, थोड़ा अपना वर्किंग स्टाइल को चेंज किया, थोड़ी सख्ती बरती। जो लोग किसी गलत एक्टिविटी में मुलविस थे उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही रिकमेंडेशन लिखता था कि दे शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, और एक आध को करवाया भी सही इन हरकतों की वजह से। बट लाइक आई सेड कि मीरपुर ख़ास में मैंने पूरी कोशिश की कि ग्रेस से और इज़्ज़त से नौकरी करें। एंड वंस अगेन मीरपुर ख़ास की भी जो मेरी डीसीशिप थी, साल से ज़्यादा की थी, उसको मैंने एक ग्रेसफुल एंट्रेंस और ग्रेसफुल एग्ज़िट के साथ पूरा किया। फिर मेरे करियर में एक ऐसा स्पैन आ गया जो मैंने चाहा कि मैं पिछले 7 साल से अपनी फैमिली से दूर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज मैरिड एंड आई हैव अ चाइल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने टाइम प्रॉपर्ली नहीं दिया, तो मैं थोड़ा कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ। ड्यूरिंग इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन डेज़ आई वाज पोस्टेड इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन माई ओन सिटी इन हैदराबाद। तो यहाँ पे मैंने रह के थोड़ा फैमिली को टाइम दिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नौकरी करना सीखी। वहाँ पे मैंने एक इदारा संभाला, प्रोविंशियल रिकॉर्ड सेल, उसमें काफ़ी सुधार लेकर आया, उसमें रिकवरीज़ की, जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स थे, बुक्स थी। एक चैलेंज था लेकिन उस असाइनमेंट को भी पूरा किया। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की एक बड़ी अहम असाइनमेंट थी, उसमें अपना किरदार अदा किया। ई रजिस्ट्री म्यूटेशन की जो एक नई वेंचर स्टार्ट हुआ सिंध में, उसमें एक छोटा सा रोल अदा किया। लाइक आई सेड कि अपने आप को थोड़ा ऑक्यूपाइड ही रखा कि कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आती रहा, बिकॉज फ्यूचर आप देखेंगे तो सिविल सर्विस का भी और पब्लिक सर्विस का भी ई गवर्नेंस है। अब हम जिस फेज़ में आ गए हैं दुनिया के और गवर्नेंस के, उसमें आप देख रहे हैं कि एमलगमेशन है ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की, जो कि अब हैंड टू हैंड चलनी है। अब ओल्ड रन ऑफ द मिल ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस इज़ रूडिमेंट्री, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू भी कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है, उसमें बैठे हुए लोग भी अब रिडेंडेंट होते जा रहे हैं। लिहाजा मैंने फोकस किया कि मौका है तो क्यों ना थोड़ा बहुत पंजाब का जो स्ट्रक्चर है रेवेन्यू का, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए सिंध में, और यहाँ पे ई गवर्नेंस को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। हम काफ़ी हद तक उसमें सक्सेसफुल भी हुए। अब आपको थोड़ी मतलब एक आज मज़े की थोड़ी चीज़ बताना चाहूँगा कि द मोमेंट elections were done, or then a major overhaul in the administrative affairs of the province was going to happen. उसमें फिर I was summoned for a couple of very prized postings जो हैं सूबे की, उनके लिए मुझे कंसिडर किया गया। I was surprised कि being one of the junior officers in Sindh, although I have a DCship in my bag with me in my resume, तो उन अहम असाइनमेंट्स में मुझे कंसिडर किया गया। एंड आई वाज पोस्टेड एज डिप्टी सेक्रेटरी बजट एंड अकाउंट्स इन SNGAD सिंध। और इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट गिवन कि उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्रूडेंस की जिम्मेदारियां होती हैं। बट सिर्फ 2 माह उस पोस्टिंग को संभाला। परहैप्स आई अगेन मेड एन इम्प्रेशन ऑन माई सीनियर्स, और फिर मुझे थ्रू सम मिरेकल मैं कहता हूँ कंसिडर किया गया हैदराबाद के लिए एज डिप्टी कमिश्नर, जो कि सिंध की मैं कहता हूँ कि द मोस्ट सॉट आफ्टर एंड इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है व्हेन यू टॉक अबाउट डिप्टी कमिश्नर्स। उसके लिए मुझे कंसिडर गया एट द मेयर एज ऑफ 34 years old विथ 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सर्विस। क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये मेरे सीनियर्स बेहतर समझते हैं, बिकॉज द मोमेंट आई वॉज टोल्ड दैट आई एम बीइंग कंसिडर्ड और recommended for DCship of हैदराबाद, मेरे लिए खुद एक सरप्राइज़ था। बट आई वेंट थ्रू द प्रॉपर चैनल, वेयर एवर इट वॉज रिक्वायर्ड आई वॉज प्रेजेंटेड फॉर एन इंटरव्यू। और सारे जो भी हमारे क्या कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेटिक और या एडमिनिस्ट्रेटिव हूप्स होते हैं, उनको जंप करके आई वॉज कंसिडर्ड फॉर दिस स्लॉट, शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस स्लॉट, एंड देन आई वॉज नोटिफाइड एज डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद। एंड टू सर्व अगेन इन अनदर होम टाउन इज़ अनदर चैलेंज, क्योंकि आप DCship तो 4 दिन कर लेंगे, लेकिन 40 साल आपके इस शहर में ही गुजरने होते हैं। आपकी फैमिली यहाँ पे होती है, आपके आबा व अजदाद, आपके ख़ानदान, आपके दोस्त या सारे यहीं होते हैं। तो 2 जिम्मेदारियाँ हैं, एक तो इस सीट पे जो दी गई जिम्मेदारी है वो पूरी करें, फिर जो आपके
दोस्त, मोहल्ले वाले, फैमिली वाले जो तवक्कुआत रख के बैठे होते हैं उन पे भी उतरना होता है। तो ये एक बड़ा असाइनमेंट, एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि जो ट्रेनिंग मुझे मिली है, जो मुझे पैटर्नेज मिली है, जो मुझे यकीन दिलाया गया है मेरे ब्यूरोक्रेटिक, मेरे पॉलिटिकल, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि दे हैव फर्म फेथ इन मी, दे बिलीव इन मी कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, तो उस उम्मीद से और उस जज्बे से मैंने पूरी कोशिश की कि हैदराबाद के जितने भी मसाइल हैं उनको तरजीह देकर रिज़ॉल्व किया जाए। खुसूसन यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम, वाटर सप्लाई का निज़ाम और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम बहुत ज़्यादा आपसे मतलब अपना इंटरेस्ट और टेंशन डिमांड करता है। उसको सुधारने के लिए मैंने जो भी स्टेप्स लेना शुरू किए हैं, मैं चाहूँगा कि आपके फोरम से जो भी हैदराबाद की जेंट्री है, सिटीज़न्स हैं यहाँ के, वो साथ दें ताकि हम मिल के जितना भी मेरा सफ़र है या मेरे बाद जितने भी आते हैं उनके साथ मिल के, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और ताउन की ज़रूरत होती है। तो इफ़ वी हैव देयर सपोर्ट विथ अस, वी हैव देयर पैट्रनेज विथ अस, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द इन असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे और हैदराबाद को एक डेवलप सिटी फिर से बनाएंगे।